जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और जिनको आपको करने के बाद काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो चलेगा, इसी प्रकार से मेरी बेसिक रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। अगर आप नहीं देख पा रहे तो उनको भी जल्दी से जाकर देखो। और आपको क्या करना है, इस क्लास को ही पूरा देखना। और मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अभी तक किसी जिन स्टूडेंटों ने उसका आंसर नहीं दिया तो जल्दी से उसका आंसर दो कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसी प्रकार से क्लास नंबर 16 है, इसका भी देखेंगे। कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए होगा तो होमवर्क के लिए देंगे, नहीं तो इसमें भी कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इसमें दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहला करना क्या होगा। हमने देखा कि इसमें 5 है, 16 है, 126 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको सीरीज में लिख लेते हैं तो भी हम इसको करने में बहुत दिक्कत का सामना हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा 5 है, 5 से 6 मतलब एक का इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब 226 है। 226 में प्लस के एक होगा कुछ, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी 27 तक हो सकता है। देखिए, 5 से कहने के लिए 5 से हम 6 कर सकते हैं। 5 से हम कह लगे कि ये 5 है, इसमें 5 में प्लस के एक जोड़ा तो 6 हो गया। इसी प्रकार से 126 में प्लस के एक जोड़ा तो 27 हो गया। आप कहने को ये भी कह सकते हो कि इस प्रकार से आंसर है, पर इस प्रकार से आंसर नहीं दिया जाएगा। क्यों? अगर इतना सिंपल होता तो, अगर ये ऑप्शन तो आपको दिखावटी है, इतना सिंपल होता तो आपको इस प्रकार से थोड़ी करता। तो जिस प्रकार से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें सीधा सीधा सिंपल जो कहा गया है वो क्या कहा गया, हमसे कहा है 5। ठीक है भैया, ये 5 है। अब हमने देखा 5 है, 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125। 125 और प्लस के एक करने पर हमारा कितना आता है, 126 आता है, जो कि हमारा इस वाले के अकॉर्डिंग आ चुका है। अगर इस प्रकार से ये आ चुका है तो हमने देख लेते हैं 6 का अगर इस वर्ग करते हैं हम, मतलब 6 का वर्ग नहीं, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छंग 36, 6 कितने होते हैं, 216 होते हैं। 216 में अगर हम प्लस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 217 आ जाएगा। क्या 17 217 किसी ऑप्शन में? जी बिल्कुल ऑप्शन में है। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 217, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यह देखना है कि BEH से ये वाली संख्या कैसे बनी, जिससे कि इस वाली संख्या से हम इस वाले संख्या को बना सकते हैं। तो हमने देखा B है, B है, B से 22 है, B से 22 है। तो बताइए जल्दी से। हमने एक चीज देखी, इसमें B से 22 है, E से B है, H से S है, K से P है। तो हमने कुछ नहीं देखा कि हमने देखा B से 22 ये तो उल्टा होता है इसका, E से B ये भी उल्टा होता है, और H से S ये भी उल्टा होता है, और K से P ये भी उल्टा होता है। ये क्या होते हैं, सारे के सारे उल्टे होते हैं। जब उल्टे होते हैं तो अब हमें इसका निकाल देना है। अब इसका निकालने के लिए मैं देखिएगा, अब इसका निकाल देता हूँ, DGJN। अब इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, D का उल्टा कितना होता है बताइए जल्दी से। सबसे पहले तो D है, D का उल्टा होता है आपका W, D का उल्टा W। G है, G का उल्टा होता है आपका T, G का उल्टा क्या होता है आपका, T होता है। इसी प्रकार से J है, J का उल्टा क्या होता है, Q होता है। और M है, M का उल्टा क्या होता है, N होता है। क्या ये किसी ऑप्शन में है, देख लेते हैं। क्योंकि इसका हमने सिंपल लिखा दिया, इसका उल्टा कर दिया है, इसका उल्टा कर दिया है, और इसका उल्टा कर दिया है, और इसका उल्टा कर दिया है। मतलब विपरीत, दई पे रईत, उल्टा नहीं समझता हूँ, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टे का मतलब होता है कि A का उल्टा Z, B का उल्टा क्या होता है बाई, और B का उल्टा बाई, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U, G का उल्टा T, H का उल्टा S। ठीक है, ये सब इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब 26 अक्षर होते हैं, तो 26 का मतलब है कि 13 जो हो जाएंगे वो आपके ऊपर हो जाएंगे, और जो 13 हो जाएंगे वो आपके नीचे हो जाएंगे। जो सीरीज चलती है, जैसे N यहाँ खत्म होता है, N के बाद बहुत M यहाँ खत्म होता है 13 पे जाकर, तो N नीचे आगा, यानी कि यहाँ नहीं आगा। तो ये क्या हो गया आपका, विपरीत क्रम होगा। तो WTQN, WTQN ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो चुका है।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करवाए हैं। अगर आप चाहते हो इसको होमवर्क के लिए करना तो पहले तो आप करके देखो, उसके बाद मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा मैं ही करा देता हूँ। हमने देखा 6 है, 6 प्लस के 2 है, प्लस के 6 है। हमने देखा कितना 6 2 8 होते हैं, 8 6 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। मतलब 6 दूनी 12 2 14 हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 8 है, 8 प्लस के कितना है 4 है, 4 प्लस के 2 है। हमने देखा 4 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, 8 6 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। मतलब 8 4 12 12 2 14 हो चुके हैं। ठीक है भाई, हमने 14 देख लिया। इसमें विषम संख्या की बात करेंगे तो हम एक ऑप्शन इसमें विषम देख लेते हैं, और कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि विषम होगा। तो चलिएगा अगला देख लेते हैं। 9 है, प्लस के 6 है, प्लस के 2 है। हमने देखा 9 6 कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, 15 2 कितने होते हैं आपके 17 होते हैं। ठीक है भाई, इतना भी आ चुका है। फिर देखते हैं 1 है, 1 प्लस के कितना है 0 है, 0 प्लस के 9 है, 9 प्लस के कितना है 4 है। तो हमने देखा 9 4 13 होते हैं, मतलब 4 और 1 5, और 9 4 और 1 5। देखिए 9 और 1 10 4 14, ये भी 14 है। अब कहने की बात यह है, इसमें पूछा गया था दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, तो जो विषम संख्या होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो जो विषम संख्या होगी वो आपकी ये वाली होगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी विषम होगा आपका। तो ये जौन सा विषम होगा यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एग्जाम में यही आपको 1 नंबर देने वाला है। तो बस क्या है कि ये 14 बना रही है, ये 14 बना रही है, ये 14 बना रही है, पर ये क्या बना रही है, ये 17 बना रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी संख्या का डिफरेंस आता है, तो हम 2 से काट कर देखते हैं। अगर 2 से कट रही होती हैं, या तो उसमें सम, मतलब क्या देते हैं कि सम संख्या भी है, कुछ विषम संख्या भी है। मतलब इस प्रकार के भी होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे आगे उनको कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा आपके 3 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित सुरेश का क्या लगता है। देखिएगा कितना लंबा क्वेश्चन है, और आपका ये क्वेश्चन का है ब्लड रिलेशन का है। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और हमें किस प्रकार से करना है, तो बात कर लेते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन, अब भाई सुरेश की बहन लिख लेते हैं। हमने लिखा कौन, हमने लिखा यहाँ सुरेश, हम लिख लेते हैं यहाँ सुरेश। सुरेश की क्या है, बहन है। सुरेश की क्या हो गई, ये बहन हो गई। ठीक है, सुरेश की ये कौन है, बहन है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब राम की पत्नी है तो राम की पत्नी भी लिख लेते हैं। अभी सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो कुछ गलत लिख लिया क्या हमने। ठीक है, हमने लिखा सुरेश की बहन राम की पत्नी है। जो अच्छा ये जो इसकी बहन है वो राम की पत्नी है, तो भाई हम राम की पत्नी है तो राम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हैं। हम जोड़ घाट से या इधर से इधर करते हुए चलेंगे। बस क्या है भाई भाई एक लम्ब पति पत्नी के लिए अगर समझ लो लिखता चलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब राम की कौन है, ये पत्नी है। अब देखिएगा इसमें कहा कि सुरेश की जो बहन है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम की कौन है, ये राम की पत्नी कौन है, इसकी सुरेश की बहन है, राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है, जो राम है वो रानी का भाई है। भाई किसका भाई है, रानी का। रानी का कौन है, भाई है। ठीक है, भाई है। रानी का भाई कौन है, राम, भाई है। राम के पिता मधुर हैं, राम है राम के पिता। जो राम के पिता, पिता कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, वो कौन है, मधुर है। नैद है ऊर है, कौन है इसके, ये पिता। राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। अब शीतल कहाँ है इसमें भी, अच्छा शीतल है वो किसकी, राम की दादी है। तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ शीतल। शीतल किसकी है, राम की दादी लिख देता हूँ। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। अब रीना कौन है, रीमा है, वो शीतल कौन है, ये शीतल की पुत्र वधू। तो शीतल की पुत्र वधू कौन होगी बताइए जल्दी से। तो शीतल की पुत्र वधू मैं है लिख लेता हूँ ना, कौन है ये, पुत्र वधू। पुत्र वधू कौन है, रीमा। शीतल की पुत्र वधू है, कौन है, रीमा। देखिएगा हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो रहा है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब रोहित है रानी के भाई का, रानी के भाई का पुत्र कौन है, रोनित है।
कौन है? रोहित। कौन है ये? रोहित है पुत्र, मतलब रानी के भाई का ये क्या हो गया? इसका पुत्र हो गया ये। ठीक है, रोहित मतलब पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? अब बात आती है कि इन वालों की, मतलब इन वालों की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगेगा? सुरेश ये है, रोहित ये है। अब इसने कहा गया कि क्या लगेगा। अब बात आती है यहाँ एक, क्या आती है? बहुत ही अच्छी बात है। वो क्या बात है? बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगेगा। तो रोहित सुरेश का क्या लगेगा? सुरेश का क्या लगेगा? रोहित। या रोहित सुरेश को क्या कहेगा? तो इसमें जिसके साथ से लगा हुआ होता, जिसके साथ के का लगा हुआ होता, की लगा हुआ होता, वो पूछता अगले वाले को। तो इसने कहा गया कि रोहित सुरेश का, सुरेश का है तो सुरेश रोहित को क्या कहेगा? सुरेश तो है वो रोहित को क्या कहेगा? सुरेश रोहित को कहेगा। देख लेते हैं क्या कहेगा। अब देखिए सुरेश है, सुरेश की ये कौन है? बहन है। और ये क्या है? इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है। ये इसकी बहन, तो ये क्या है? इसकी पत्नी है। ये इसका क्या? पति है। तो सुरेश की बहन, बहन का ये क्या हो गया? जीजा। अब जीजा का मतलब है कि जीजा का लड़का क्या लगा? भांजा लगा। तो भांजा मतलब बहन का लड़का क्या लगा? भांजा लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, बहुत ही सिंपल था, बट डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा, ज़्यादा नीचे आ चुका है। देख तो सपारिया होगा आपको। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर है? बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिएगा। इसमें कहा गया एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। पूरा पश्चिम किधर होता है? देखिए पूरब इधर होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बात करता है वो किधर की ओर चला। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, पश्चिम का मतलब है कि इधर चला, पश्चिम की ओर हमने चला दिया। पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ चला दिया। दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अब फिर दाएं मुड़ेगा, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा। पहले यहाँ तक चला, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ तक चला, मुड़ा, और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अंत में कहाँ मुड़ा? वो बाईं ओर मुड़ा। तो दायां मुड़ता तो नीचे आता, बाईं ओर मुड़ा तो ऊपर मुड़ गया। अब वह अब किस दिशा में है? किस दिशा में? देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो उत्तर है, तो वह किस दिशा में है? उत्तर दिशा। वह उत्तर दिशा में है, और उत्तर ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, DANCE को किस कुट भाषा में ये लिखा जाता है? तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं दे रखा, हमें दे रखा है कि D है, A है, N है, C है, E है। इसको लिखा जा रहा है हमारा GXQZH। तो हमने देखा D है, D से G तक गए, ABCDEFG। तो हमने देखा कितना हो गया? प्लस के 3 हो गया। ठीक है, ये प्लस के 3 हो गया। हमने देखा A से अगर हम X तक जाएंगे, तो A से X तक तो जाने के लिए बहुत लंबा पड़ेगा, पर हम X से A तक, XYZA। तो हमने देखा अगर हम इधर से इधर गए तो प्लस के 3 हो रहा है, पर हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो मतलब कहने का यह है कि A से अगर हम पीछे जाएंगे, A से पीछे जाएंगे 3 अक्षर, तो माइनस के 3 पीछे करने पर हमारा X आ जाएगा। तो इसी प्रकार से N है, N से देख लेते हैं, NMNOPQ, मतलब M के बाद MNOPQ। N के बाद अगर Q तक जाएंगे तो इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक प्लस का हो रहा है और एक माइनस का हो रहा है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना? RIGHT। इसका निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमें देखना, प्लस के 3 कर लो पहले एक बार। RSTU, R के बाद STU, U सब ऑप्शनों में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, और इसमें FF भी है, तो हमने लिख लिया F है। फिर हमने देखा कि इसमें माइनस के 3 करने की तो जरूरत नहीं, प्लस के 3 N है, N के प्लस के 3 करा। तो हम अगली संख्या देख लेते हैं, GHIJ। जे कौन से में? इसमें है। कौन से ऑप्शन में? इसमें है। और जे आपका इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात आती है भैया लास्ट वाला देख लेते हैं। अब लास्ट वाला कौन सा? E है, क्योंकि इसमें प्लस के 3 मतलब 3 है, ये प्लस के, इसमें प्लस के 3 हो रहा है। EFGH मतलब RTUVW, W कौन से में है? इसमें है, तो इसका मतलब ये होगा UFJEW आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऊपर के अकॉर्डिंग करोगे, एक में प्लस के 3, एक में माइनस के 3, एक में प्लस के 3, एक में माइनस के 3। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है और आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।